अब 3 सवाल बहुत तेजी से, और उसके बाद मैं आऊंगा असम में मुस्लिमों ने किसको वोट दिया। ये पहला सवाल है। एनडीए की अगर बात की जाए तो 13.3% एनडीए को, 79.9% यूपीए को, 6.8% अदर्स को। किसको कितना वोट मिला है? एनडीए 13.3%, यूपीए 79.9%। लेकिन ये मुस्लिमों का वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिमों के, उन्होंने किसको वोट दिया है? नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से, ये हमारा पहला पॉइंटर था। नेक्स्ट इसको चेंज करें। अगर असम में एससी एसटी ने किसको वोट दिया है? एनडीए 53.9%, यूपीए 31.9%, अदर्स 14.2%। ये यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, असम में हिंदुओं ने किसे वोट दिया है। ये अगर बात की जाए तो एनडीए 57.9%, यूपीए 24.4%, अदर 17.7%। लेकिन अगर इसको दोनों को मिक्स कर दें तो मामला टाइट हो जाता है, अदर्स और एनडीए को। उतना मामला टाइट मुस्लिम वोट में नहीं दिख रहा है। एक और सवाल यहां पर, ये जो हमने आपके सामने दिखाया, जरा तेजी से देखें, महिलाओं ने किसको वोट दिया है? यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं का वोट बड़ा मैटर करता है, बल्कि पूरे देश में मैटर करता है। असम में महिलाओं ने किसको कितना वोट दिया, लेकिन एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वहां पर वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। एनडीए में 42.1% महिलाओं ने वोट दिया, यूपीए में 46.2% दिया, और अदर्स 11.7%। ये महिलाओं के वोट शेयर की बात हो रही है। ये कुछ सवाल हमारे सामने। इन सवालों के बाद एक और सवाल अगर लेना चाहें, असम में पुरुषों ने किसको वोट दिया है? अब पुरुषों की अगर बात की जाए तो भी यूपीए को ज्यादा वोट, 44.6%, एनडीए को 41.3%, अदर्स 14.1%। यह असम की बात हो रही है। यह इसके बाद अब मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले आपको जरा ब्रेकिंग के जरिए समझाना चाहेंगे किस तरीके से, ये जरा ध्यान से देखें। यहां पर हमारे पास जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो फैक्ट्स ये हैं कि असम में जो मामला है वो बड़ा टाइट है। लेकिन हमने मुस्लिम वोट की बात की, एससी एसटी की बात की। जूही है मेरे साथ, टीएमसी की प्रवक्ता, उनसे मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा, उसके बाद और अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। मैम, हर जगह चर्चा ये है कि कोरोना काल की वजह से बीजेपी को, एनडीए को नुकसान हो रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन असम में भी दिख रहा है। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने सब मिल के चुनाव में गए थे, जब सेकेंड लहर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे थे बंगाल में, तो हम लोगों ने सभी दल, हम जाके हमारे दल के पक्ष से हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि 3 चरण के जो वोट है, जो 3 चरण के चुनाव है, वो 1 चरण में निपटा दिया जाए। लेकिन बीजेपी इसमें राजी नहीं था, और बीजेपी ने मांग की थी कि 3 चरण में चुनाव होना चाहिए। तो आज उसके नतीजे सारे बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जितनी भी राज्य तेजी से, मैम देखिए, मैं बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है इस मामले में बाद में आऊंगा, क्योंकि मुझे आंकड़ा याद है पिछली बार कोरोना का कितना था, और उसमें से 70% सिर्फ नॉर्थ 24 परगना और कोलकाता का था। ये नहीं भूलना चाहिए। पूरे बंगाल का 70% कोरोना का जो मामला था वो नॉर्थ 24 परगना और कोलकाता से था। हमें वो नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि खाई, लेकिन हाँ, केयरफुल होना जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।